हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के जो रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने की बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और 100% आते हैं। सो इसमें कुछ करना भी नहीं है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप एक बार समझ जाओगे, रटना नहीं है कुछ भी, आप समझ जाओगे तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे और ईजिली आपका 1 से 2 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे भी √6 प्लस √6 हो सकता था, डॉट डॉट डॉट। तो इसका क्या आंसर आएगा? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले जो हम लोगों को नंबर दिया गया है अंडर रूट के अंदर, उसको हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे, और ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका डिफरेंस क्या है, 1 आए। यानी कि अगर इसका फैक्टर हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर हम करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। 6 का फैक्टर 6 1 भी हो सकता है, लेकिन 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आया। लेकिन अगर 2 और 3 का डिफरेंस करेंगे, यानी कि 3 - 2 करेंगे तो इसका डिफरेंस 1 आएगा। तो जो भी नंबर दिया गया होगा उसका हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे ताकि उसको जब उसका हम लोग डिफरेंस उसको हम लोग माइनस करें तो उसका जो डिफरेंस है तो 1 आ गया, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि डिफरेंस हो गया। तो हम लोग 2 और 3 को लेंगे, 1 और 6 को नहीं लेकर 2 और 3 को लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने इसका फैक्टर किया, गुणनखंड किया, तो 2 और 3 आ गया। लेकिन अब हम इसमें से ले क्या, 2 और 3 दो नंबर है, इसमें से हम लोगों को क्या आंसर हमारा आएगा? तो हमारा क्या आंसर आएगा, जब अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो यानी कि हम लोग हमेशा लार्ज वाला नंबर लेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है। तो 2 और 3 में से क्या बड़ा है, 2 और 3 में से 3 बड़ा है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जैसे कि हमारा इसमें माइनस है तो हम क्या करेंगे, 6 है, 6 का फैक्टर यही करेंगे, 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन हमारा इसमें क्या आंसर आएगा, हमारा इसमें आंसर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आपको ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। फैक्टर निकालने के बाद फैक्टर निकालने के बाद प्लस है तो हम लोग बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, अगर वो माइनस है तो हम लोग छोटा वाला नंबर लिखेंगे। 6 का फैक्टर करने के बाद 2 और 3 आता है, अगर प्लस है तो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा, अगर माइनस है तो हमारा छोटा वाला नंबर होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह आपका कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे होता अगर 9, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे कि 12 अंडर रूट प्लस 12 अंडर रूट 12 और ऐसे डॉट 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 कुछ भी है। तो 12 का आप फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 का ऐसा फैक्टर करना जिसका डिफरेंस 1 हो जाए, यानी कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं। तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि डिफरेंस हमारा क्या 1 बच जाएगा। तो हम लोग 3 और 4 इसका फैक्टर ले लेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, हमारा 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस ना होकर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर हमारा 3 हो जाता, क्योंकि माइनस के लिए हम लोग छोटा वाला नंबर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई तब की जब हमारा यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर बन जा रहा है। अगर आप कहोगे कोई ऐसा नंबर हो जिसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है, जैसे कि इसमें 3 और 4 हो गया, इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे बेस है। 4 का हमारा कोई ऐसा फैक्टर नहीं बनता है जिसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो 1 हो जाता है। 4 का फैक्टर आप क्या करोगे, 4 1, एक तो 4 1 होगा, 4 1 जब 4 4 हो जाएगा। इसका भी डिफरेंस हमारा क्या 1 नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। एक होता है 2 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस अगर हम निकालेंगे 2 में से 2 जाएगा तो हमारा 0 बच जाएगा। तो यानी कि इसमें हमारा कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है कि जिसका डिफरेंस निकालते हैं तो 1 होता है। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे देखा प्लस है, यानी कि प्लस दिया गया है, तब तो हम लोग 4 के आगे हम लोग फॉरवर्ड होंगे, यानी कि अगर हम लोग 4 के बाद देखेंगे 5, क्या 5 का कोई ऐसा मतलब फैक्टर बन रहा है जिसका डिफरेंस 1 है? तो 5 का भी कुछ नहीं बन रहा है।
आगे हम लोग फॉरवर्ड होंगे, मूव होंगे, 6 आया। क्या 6 का ऐसा कोई फैक्टर होता है? हाँ होता है, क्योंकि हमने पहले ये भी किया। तो 6 का ऐसा फैक्टर होता है जिसका डिफरेंस क्या होता है? 1 होता है, यानी कि 2 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। तो हम लोग मूव आगे हो जाएंगे। तो लेकिन इस कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा? इस कंडीशन से क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर ये होगा कि हमारा आंसर जो आएगा वो 2 और 3 दोनों के बीच में आंसर आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में, क्योंकि हमारा कोई डिफाइंड नहीं है। क्योंकि इसमें तो फैक्टर हमारा 1 मिल जाता था, इसमें डिफरेंस 1 मिल जाता था, बट इसमें हमारा कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा जिसमें डिफरेंस 1 हो। हम इसमें फॉरवर्ड हुए हैं आगे की तरफ, लेकिन अब हमें कोई डिफाइंड नहीं है 2 रखें या 3 रखें, क्योंकि हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका आंसर 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्वेश्चन दिया गया होगा ऐसा कभी, तो आपको ऑप्शन में भी ऐसा दिया गया होगा, क्योंकि इसका आंसर यही आता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे प्लस था तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते थे, और जहाँ पे भी फैक्टर ऐसा आता था जिसका डिफरेंस 1 आता था, तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाते थे, और जो फैक्टर करने पर आता था उनके बीच में ही आंसर होता था, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में हुआ। अब अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस होगा तो हम लोग उसके पहले की तरफ आएंगे, यानी कि 4 है तो 4 के बाद हम लोग 3 पर आएंगे। 3 पर आएंगे, 3 का तो ऐसा कोई फैक्टर होता है क्या? 3 1 ही होता है, तो 3 में से तो 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा, कोई डिफरेंस 1 नहीं आएगा। उसके बाद आया 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 1, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसको 2 ले लेंगे। तो 2 यानी कि इसका 2 और 1 इसका डिफरेंस बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 1 के बीच में। इसका आंसर हमारा 1 और 2 के बीच में, कुछ भी कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 एवं 2 के बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब आप ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 5 √ + 5 √5 और डॉट 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 ऐसे है। तो फ्रेंड्स, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। प्लस है तो हम लोग क्या आगे की तरफ फॉरवर्ड होंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड होंगे। हम लोगों ने जैसे ही फॉरवर्ड हुआ तो हमें मिल गया 6, और हमें पता है 6 का होता है फैक्टर। तो हम इस तरीके से 6 का फैक्टर 2 × 3 होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 2 और 3 के बीच में। तो फ्रेंड्स, आप कहोगे कि इसका भी 2 और 3 के बीच में, इसका भी 2 और 3 के बीच में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समथिंग इसका कुछ इसका 2 और ये क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा छोटा आंसर आएगा, और इससे क्या है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मतलब 2 और 3 के बीच के मतलब होगा ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और इसका कुछ होगा 2.2 है, या फिर 3 हो गया, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। और ये इससे क्या थोड़ा सा तो बड़ा होगा ही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि हमारा कभी ऐसे लिखा हुआ है, अगर 1 लिखा है, 1 + 1 + 1। फ्रेंड्स, अगर इसका यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ हमें क्या मिलता? 2 ही मिलता, क्योंकि 2 का फैक्टर होता। तो हमारा आंसर इसमें 1 और 2 के बीच में आ जाता। अब यहाँ पे बात आती है 1। अब प्लस है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमारा क्या 2 आ जाएगा, जिसका फैक्टर होता है 2 × 1 करते हैं तो इसका फैक्टर हो जाता है, उसका डिफरेंस 1 निकलता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 1 और 2 के बीच में। और फ्रेंड्स, अगर हमारा आंसर क्या होता यहाँ पे, क्वेश्चन क्या होता कि यहाँ पे माइनस होता, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा आता 0 को कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 × 1। 0 × 1 तो 0 ही आता, बट इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1।
तो हम लोग इसको कह सकते थे जो हमारा आंसर होगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारा आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उसको अच्छे से समझा दूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।